हाँ तो दोस्तों हम निकल चुके थे एक नए सफ़र की शुरुआत में और हमारी मंजिल थी सिक्किम। तो रॉयल इनफील्ड ने हमारी ये राइड ऑर्गेनाइज़ की थी नॉर्थ सिक्किम के लिए। और हम पटना से कुछ राइडरों ने हमने प्लान किया कि हम अपने राइड को और थोड़ा सिक्किम में एक्सटेंड करेंगे और सिक्किम के बाकी जगहों में भी घूम के आएंगे। तो रात के 2 बजे ही हम यहाँ से शुरू हो गए, क्योंकि दोपहर में तो गाड़ी चलाना आप जानते हैं कितना मुश्किल है, इतनी गर्मी रहती है। तो रात में 2 बजे पटना से हम शुरू हुए और पटना में दीघा पुल को पार करते हुए हमने मुजफ्फरपुर होते हुए पहले दिन पूर्णिया तक जाने का प्लान किया। और हमारा प्लान ये था कि हम पूर्णिया पहुंच जाएंगे और अगले दिन वहाँ पूर्णिया से हमारी राइड स्टार्ट होगी। बाकी जो सभी राइडर थे वो पूर्णिया ही आने वाले थे और पूर्णिया से ही हमारी पूरी राइड स्टार्ट होने वाली थी सिक्किम तक के लिए। तो हमारी सफ़र शुरू हो चुकी थी और हम पूर्णिया के लिए निकल गए। देखिए दोस्तों, शानदार सुबह हो रही है। क्या सीन है यार, शानदार। कुछ भी कहो यार, सुबह की बात ही अलग होती है। प्लान तो पूरा है, ये हमारे राइडर ग्रुप निकलना शुरू हो चुका है एक एक करके। सभी हमारे राइडर भाई बंधु निकलना शुरू हो चुके हैं। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं, आपको अपडेट देते हैं। तो पूर्णिया तक का ये सफ़र हम पूरा करने वाले थे 6 घंटे में, क्योंकि हमारे साथ कोई हड़बड़ी नहीं थी। हम बहुत आराम से ड्राइव करना चाहते थे और रास्ते का मज़ा लेना चाहते थे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं जो मज़ा है वो रास्तों का है, मंजिलों का नहीं। तो सफ़र में काफ़ी मज़ा आ रहा था और सुबह भी हो चुकी थी। सुबह का दृश्य और जो व्यू था वो काफ़ी शानदार था। सड़क पूरी खाली थी, सुबह सिर्फ कुछ ट्रक्स वगैरह चल रहे थे और हम अपने रास्तों पे बढ़े जा रहे थे मंजिलों के लिए। तो पूर्णिया के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि पूरन देवी टेम्पल है वहाँ पे, माँ काली का, जिसके ऊपर इसका नाम पूर्णिया पड़ा है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें या जनसंख्या की बात करें तो ये काफ़ी एक बड़ी जगह है, बड़ा सिटी है। बिहार कोसी नदी के उस तरफ आता है और अच्छा जगह है पूर्णिया। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं अररिया और यहाँ टोल प्लाज़ा है। लकीली हमारा टोल तो यहाँ नहीं लगेगा, बट हमारे सामने है एक क्रेन। सो हमें अब उस क्रेन के गुजरने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो पूर्णिया में हमें मिलना था लिंक मोटर्स में। लिंक मोटर्स में से अगले दिन हमारी पूरी राइड स्टार्ट होने वाली थी। रॉयल इनफील्ड का एक शोरूम है लिंक मोटर्स पूर्णिया में। तो हम लोग वहाँ से लिंक मोटर्स जाने वाले थे, वहाँ रात भर रेस्ट करने वाले थे, क्योंकि हमारी जो राइड थी वो अगले दिन काफ़ी सुबह ही शुरू होने वाली थी। इसके लिए हमने एक दिन पहले पूर्णिया जाने का सोचा। और भाई क्या बताऊँ, बिहार की सड़कें पहले से तो काफ़ी अच्छी हो गई हैं। हमें ड्राइव करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ ये हो गई कि मैं अपने कैमरे का स्टेबलाइजेशन ऑन करना भूल गया। मैंने कुछ कारणों से स्टेबलाइजेशन ऑफ़ कर रखा था टेस्ट करते समय, मैं उसे ऑन करना ही भूल गया। तो फुटेज फिर भी बहुत हद तक सही आई है। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा हिल नहीं रहा है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अगली बार से मैं डेफिनेटली इसका ध्यान रखूँगा। तो चले जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे हम बिहार के अनजान रास्तों पे, और हमारे जो सफ़र था वो कंटिन्यू हो चुका था। ऊपर वाले का शुक्रिया करते हुए हम बढ़ते जा रहे थे। लेकिन भाई यहाँ रास्ते तो अच्छे हो गए, लेकिन ट्रैफिक का हाल वही है। कोई कहीं से आ रहा है, कोई आगे से आ रहा है, कोई पीछे से आ रहा है, कोई दाएं से आ रहा है। तो काफ़ी संभल के हमें भी ड्राइव करना पड़ रहा था।
हम कई जगह रुके, 2-4 जगह चाय वगैरह पीने के लिए, फ्रेश होने के लिए, और उसके बाद हम बढ़ रहे थे इन रास्तों के ऊपर जो कि अररिया होते हुए हमें पूर्णिया तक ले जाएगा। पूरा 4 लेन हाईवे है दोस्तों, आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूर्णिया तक काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं पीछे क्या हालत थी, बीच में ही बांस लेके आ गया था। इस तरह के चैलेंजेस से पार पाते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, और हमारे साथ कुल 3-4 लोग हम लोग थे जो पटना से चले थे, और हमारा व्यू था कि एम था हम पूरा सिक्किम लगभग जितना हो सके उतना कवर करेंगे। तो आगे बढ़ रहे थे और हमारे सारे दोस्त आगे चले गए थे, और मैं व्लॉग बनाने के चक्कर में काफ़ी पीछे था। ऐसे भी मैं एक लिमिटेड स्पीड में ही ड्राइव करना पसंद करता हूँ, ज़्यादा स्पीड में चलना पसंद नहीं करता, हमेशा गाड़ी खुद के कंट्रोल में रखता हूँ। जब रास्ता खाली हो तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो स्पीड में चल सकते हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल स्पीड में चलना और एक कंटिन्यूस स्पीड में चलना पसंद करता हूँ। वैसे ही चल रहे थे हम, और रास्ते पे के हरियाली को और रास्ते के व्यूज़ को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और हाँ, एक बात का फीडबैक भी आप ज़रूर दीजिएगा, ये मेरा नया कैमरा है कैसन का CS6, इसका व्यू कैसा आ रहा है और इसका कलर वगैरह रिप्रोडक्शन कलर का कैसा है, ये भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैमरा आपको कैसा लगा, कि इसको मैं आगे भी कंटिन्यू कर सकूँ और इससे आगे भी कुछ वीडियोस बना सकूँ। अभी तक तो मुझे देखने में जो भी वीडियो है उसमें जो मैंने बाद में देखा है उसको काफ़ी अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ अच्छे से वॉइस इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी स्पीड के कारण। तो मुझे इसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो मुझे ठीक ठाक लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे भी इससे कंटिन्यू करके और भी व्लॉग्स बना सकें। तो रास्ते के चैलेंजेस आप देख ही सकते हैं, कोई सामने से आ रहा है, कोई दाएं से आ रहा है, लेकिन फिर भी एक 4 लेन होने का तो ये फ़ायदा है कि हम आराम से इस पे ऊपर बढ़ते चले जा रहे थे। और हमारा प्लान ये था कि हम पूर्णिया में रुकेंगे। ये हमारा पूरा ग्रुप है जो पटना से चला है हम लोग। ये हमारे संयम भाई है जो पटना से आए हुए हैं, और पीछे हमारे रॉकी भाई हैं, यश है और शादुल भाई है, और साथ में हमारे और भी दूसरे दोस्त हैं, रोहित वगैरह सब है हमारे साथ। ये हमारा गैंग है जो हम लोग सब पटना से ही एक साथ चले हैं, और सब साथ में पूर्णिया जाने वाले हैं। और वहाँ से हम ही लोग का ये बेसिकली प्लान है कि हम पूरा जो है सिक्किम कवर करेंगे जितना दूर तक हो सकेगा। हो सकता है हम सिक्किम में नाथुला तक जाएं, और नाथुला से आगे भी हो सकता है गुरदुम्बर लेक की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं। तो जैसा भी होगा आगे हम प्लान करेंगे, जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल तो हमारी राइड जो है वो पूर्णिया तक के लिए जा रही थी, और यहाँ काफ़ी अच्छा रोड भी है, काफ़ी कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, 4 लेन हाईवे है, तो आप बहुत ही आराम से जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं राइड को। और वैसे भी दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी राइड पे निकलते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि वो आपके लिए खर्चा है, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, और जिसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। आप जब राइड से आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। आप लोगों को जब चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने लगे हैं, आप चीज़ों को एक नए, आपका जो क्या बोलते हैं ना, वो व्यू है किसी के प्रति, वो बदल जाता है धीरे धीरे जैसे जैसे आप राइड करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि राइड या फिर जो मोटरसाइकिल पे या किसी भी रोड ट्रिप जो होती है, आप सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप मोटरसाइकिल से ही जाएं। ये जो रोड ट्रिप होती है ना, ये आपका पूरा व्यू बदल देता है, चीज़ों को सोचने का, देखने का नज़रिया बदल देता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर रोड ट्रिप कीजिए, जब भी मौका मिले रोड ट्रिप किया कीजिए। इससे आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, मुसीबतों से लड़ने का। मैं आपको बताऊंगा इस ट्रिप में हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, क्या क्या चीज़ें हमने देखी है। ये हर चीज़ है इस व्लॉग में, आगे की सीरीज़ में। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा, लिटरली डर गए थे हम लोग जब हम नाथुला गए थे, तो ये हालत हो गई थी। इंडियन आर्मी को हमें बचाना पड़ा क्योंकि हम वहाँ फंस गए थे। सारी बातें होंगी, सारी कहानियाँ होंगी आगे भी, तो हमारा व्लॉग देखते रहिएगा। हम पूर्णिया पहुँचने ही वाले थे, तो पूर्णिया पहुँच के हम होटल में चेकिंग कर लेते हैं, और अगले दिन का व्लॉग अगले दिन से
बनाएंगे, ऐसा सोचा था हमने। तो ये हम पूर्णिया लगभग। सो गाइस, हम लोग होटल में चेकिंग कर चुके हैं। होटल का नाम है होटल कौशिकी, जो कि पूर्णिया में है। सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। अब कल यहाँ से हम लोग नामची के लिए निकलेंगे, तो आगे का जो भी सफ़र होगा, जो भी अपडेट होगा, वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। होटल काफ़ी अच्छा है, डिसेंट सा है, और प्राइसेस भी कुछ ज़्यादा हाई नहीं है। तो आप इसको, अगर आप पूर्णिया आ रहे हैं या फिर अगर आप कहीं सिक्किम का प्लान वगैरह बना रहे हैं, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए हम यहीं से विदा लेते हैं, ये फिर मिलेंगे आपसे कल राइड शुरू होने से पहले। कल पूरा ग्रुप हमारे साथ रहेगा, करीब 20-25 लोगों का, और हमारी राइड यहाँ से नामची के लिए स्टार्ट होगी। सो स्टे ट्यून्ड।